हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आरआरबी क्लर्क मेंस 2022 में जो भी जीए का सवाल देखने को मिला है और जो भी मेरे पास मैं कलेक्ट कर पाया हूँ ना, या किसी और प्लेटफॉर्म पे जो मिला है मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा सवाल आया था। ओके। और अगर आपके पास कोई एडिशनल या एक्स्ट्रा सवाल वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है जो मतलब आपको पता है, याद है, तो आप लोग प्लीज शेयर करें उसे। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखिए, एक फॉरेन सेक्रेटरी से रिलेटेड सवाल था, जहां पर जिसका आंसर होगा ना, एक्चुअली एक इनकम्प्लीट सवाल है। ठीक है, तो जो भी सवाल मतलब जिस तरीके से मिल पाया है ना, टूटा फूटा या इनकम्प्लीट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए विनय मोहन वात्रा या क्वात्रा। और इन्होंने क्या किया था ना कि पदभार संभाला था 1 मई 2022 को। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी से रिलेटेड। अब उसके अलावा दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेजेंट में है, मौजूदा समय में है, वर्तमान में, वो कौन है? वो है विनय कुमार सक्सेना जी। 26 मई को इन्होंने पदभार संभाला था। और विच वन कंट्री इज नॉट इन क्वाड, जो क्वाड है ना, वो उसमें कौन सा कंट्री जो है उसका पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ये जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएसए हो गया ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब जो है वो क्वाड का हिस्सा है, मतलब क्वाड में पार्टिसिपेटेड है। और उसके अलावा अगर सवाल होता है ना कि फ्रांस, तो फ्रांस जो है वो अभी क्वाड का पार्ट नहीं है। ठीक है, एंड इवन जर्मनी भी नहीं है। और उसके अलावा आई थिंक मुझे सवाल जहां तक एक्चुअली पूरा पता नहीं है, बट हो सकता है ना कि शायद ऐसा सवाल आया होगा। आप लोग प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, या सही मतलब जो भी होगा बता दीजिएगा कि क्या उसका ऑप्शन ऐसे था कि हाँ, इंडिया नहीं है, जापान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, या यूएसए नहीं है, या ये सभी के सभी मतलब नहीं है, इस तरीके से सवाल होगा क्या, या ऑल ऑफ दी अबव करके होता है ना सवाल। तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। और देखिए, पाकिस्तान के जो पीएम हो गए वो कौन है? तो वो है शहबाज शरीफ जी। 23rd पीएम है ये पाकिस्तान के, 23rd पीएम। ठीक है, 11 अप्रैल को ये बनाए गए थे, उसके अलावा अपॉइंट हुए थे। उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है मौजूदा समय में, प्रेजेंट में, वो हैं आरिफ उर रहमान जी। ठीक है, आरिफ उर रहमान अलवी। ठीक है। और थॉमस कप से रिलेटेड एक सवाल था कि इंडिया ने किस कंट्री को हराया था, बीट किया था। तो ये इंडोनेशिया को इंडिया ने हराया था, इंडोनेशिया के साथ। और ये 15 मई को हुआ था। ठीक है। उसके अलावा नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट जो है कहां इनोग्रेट किए हैं मोदी जी, जो हमारे मौजूदा समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्होंने कलोल जो गुजरात में है ना, वहां पर इसका इनोग्रेशन हुआ था, अनावरण किया था। ठीक है, इनोग्रेट करने का मतलब अनावरण किया था, अनावरण। ठीक है, 29 मई को, 29 मई 2022। उसके अलावा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मौजूदा समय में प्रेजेंट में भारत के हैं, इंडिया के, वो कौन है? ये है बी अनंथा नागेश्वरन जी। ठीक है। वेंकैया नायडू ने अनवील किया है स्टैच्यू ऑफ, मतलब किसका स्टैच्यू वेंकैया नायडू जी ने अनवील किया है? ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये करुणानिधि जी का जो इन्होंने है ना स्टैच्यू अनवील किया था 29 मई को। ठीक है। उसके अलावा मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी कौन है? तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आर्मी स्टाफ के चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अप्रैल में बनाए गए थे। ठीक है। और पीएमईजी से रिलेटेड एक सवाल था, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ठीक है ना, तो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री जो हो गया ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो मिनिस्ट्री हो गया, उसके अंडर में पीएमईजी आता है। ठीक है। अब उसके अलावा एक और सवाल था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ये क्या है, या ऐसा कुछ सवाल होगा। तो ये पता है क्या, 100 डेज के लिए इंप्लॉयमेंट देगा पर ईयर, हर साल, एवरी ईयर, है ना, हर वर्ष, 100 डेज के लिए, 100 दिनों के लिए। जो किसे प्रोवाइड किया जाएगा, किसे ये रोजगार दिया जाएगा, इंप्लॉयमेंट दिया जाएगा? तो ये होगा जो भी फैमिली रिसाइड करते हैं, मतलब कि जो भी शहरी क्षेत्र के अर्बन एरियाज के जो भी वहां के फैमिलीज वगैरह हो गए ना, उन्हें ये प्रोवाइड करेगा 100 डेज के लिए, एवरी ईयर या पर ईयर। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट। और ये कहाँ का स्कीम है? तो ये योजना जो है ना कहाँ का है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सितंबर में। ठीक है। आर्टिकल 45 से रिलेटेड एक सवाल था, तो ये पता है क्या, जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड प्रोविजन है ना, वो इसके तहत में आता है। और एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हो गए ना, उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन जो हो गया ना एकेडमिक लेवल का, वो प्रोवाइड करना है। ठीक है। और इन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो भी बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए उन्हें। और ये क्या कहता है ना, इट स्टेट्स दैट, बोलने का मतलब इस आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है ना, कि जो भी स्टेट होगा वो इंडिवर करेगा, शैल इंडिवर करने का मतलब खर्च उठाना, बियर करना। ठीक है ना, खर्च उठाना, प्रोवाइड करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रन को, जिनका आयु जो है वो 6 वर्ष से कम का है। और कब तक करेगा? तो जब तक उनका कंप्लीट नहीं हो जाता है एज, 14 ईयर्स तक। बोलने का मतलब जब तक वो अपना 14 वर्ष का आयु कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, 14 ईयर्स जब तक उनका एज नहीं हो जाता है। आगे देखते हैं। एक टेड्रोस एडनॉम से रिलेटेड सवाल था, ये कौन है? तो ये डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा समय में, प्रेजेंट टाइम में हेड है। ठीक है, 24 मई के अकॉर्डिंग ये न्यूज है। और शेड्यूल्ड बैंक से रिलेटेड एक सवाल था, सवाल तो नहीं मिल पाया मुझे। और दीनदयाल योजना जो है वो इससे रिलेटेड एक सवाल था। ठीक है,
और नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है या कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ना, वो गर्ल चाइल्ड रिलेटेड योजना है। बोलने का मतलब जो गर्ल चाइल्ड हो गई ना, उनसे जुड़ा हुआ ये योजना है। ठीक है, स्कीम है। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब सेलिब्रेट होता है, तो ये 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक 1 वीक के लिए चलता है, 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। इंडिया के जो इनवाई हो गए यूक्रेन में, तो वो कौन है भी, तो वो है हर्ष कुमार जैन जी। अप्रैल में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। नाटो के मेंबर्स हो गए तो कितने कंट्री हैं ये, 30 कंट्रीज, 30 नेशंस। ठीक है ना। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, तो महात्मा गांधी सेतु से रिलेटेड एक्चुअली जो भी न्यूज होगा वो तो मुझे पता नहीं, पूरा न्यूज मुझे पता नहीं कैसे फ्रेम हुआ था या कैसे सवाल फ्रेम हुआ था। तो ये गंगा नदी पे बनाया गया है, गंगा रिवर पे। ठीक है। और ये जो हमारा ही शहर हो गया ना, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये पटना बिहार में है, बिहार में पटना में है। और पटना टू हाजीपुर को कनेक्ट करता है, पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करता है। महात्मा गांधी सेतु इसका नाम है, ये ब्रिज है। और ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है और ये गंगा रिवर पे बनाया गया है। ठीक है। ये और ये मतलब अभी नहीं बनाया गया है, बहुत ही पहले से है। ये एक्चुअली आपका स्टैटिक पार्ट का सवाल है। ठीक है, स्टैटिक जीके का। और टीएसएक्स फुल फॉर्म किस चीज का है, तो ये टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म है, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। केवाईसी से रिलेटेड एक न्यूज था या सवाल था। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक सवाल था। 2028 का जो समर ओलंपिक्स होना है ना, 2028 का जो समर ओलंपिक्स होना है, उसका वेन्यू क्या है, बोलने का मतलब कहां होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा, यूएसए में। ठीक है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत में जो मौजूदा समय में प्रेजेंट टाइम में है, वो कौन है, तो वो राजीव कुमार जी हैं। रॉयल आर्किटेक्चर अवार्ड किसे मिला था, तो बालकृष्ण दोषी जी को मिला था। बालकृष्ण दोषी जी को रॉयल आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। अब उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि जन समर्थ पोर्टल से रिलेटेड एक सवाल था। और वोल्केनो इरप्शन कहां हुआ था, तो टोंगो में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यही हमारे पास जो भी क्वेश्चन मतलब मुझे मिल पाया वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा या एडिशनल क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप लोग उसे शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप का आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग मतलब ज्वाइन करें, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना, स्टडी से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब मैं पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को देता हूँ। ठीक है ना। आप लोगों से मैं बात करता हूँ, मैसेज पे भी बात करता हूँ और कॉल वगैरह का भी मैं आप लोगों को गाइडेंस देता हूँ। ठीक है। तो आप लोग मुझसे चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं। और चलिए, यही था मेरे तरफ से। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हाँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।